ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करने से भारत का इनकार। एससीओ घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से नहीं मिले हैं राजनाथ सिंह। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह 2 दिन के चीन दौरे पर हैं और एससीओ समिट में वो शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान एक बड़ी खबर आई जहां ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करने से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनकार कर दिया है। तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर से इनकार है। एससीओ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर से इनकार किया गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह नहीं मिले हैं। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। लगातार एससीओ की ये बैठक थी जिसमें आतंकवाद और उग्रवाद पर बात की जा रही थी। इसमें एक बड़ा अपडेट अब तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। और ऋतिक, दर्शकों आपको यह भी बता दें कि एससीओ समिट में जिस ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर से राजनाथ सिंह ने इनकार किया है, इसमें यह बताया गया था, यानी कि जिस तरीके से हम उग्रवाद और आतंकवाद की बात कह रहे हैं, चीन की धरती पर राजनाथ सिंह ने आज ये बयान भी दिया कि पाकिस्तान हमेशा से नापाक हरकतें करता है और अगर कोई भी ऐसा करेगा तो आगे भी हम उस पर ऐसी कार्रवाई करेंगे, बड़ी निर्णायक कार्रवाई करेंगे। इसी बीच लेकिन जब ये डिक्लेरेशन आया जिस पर हस्ताक्षर होना था, इसमें आतंकवाद से जुड़ी कोई बात नहीं कही गई थी, जिसकी वजह से चीन और पाकिस्तान को मुंह की दिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए कि भारत इस बात पर बिल्कुल भी अग्री नहीं करता है और इसीलिए भारत ने सिग्नेचर से मना कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम मुद्दे की बात करें तो वो आतंकवाद और उग्रवाद ही था। इसके चलते इस मुलाकात से मना किया गया और एससीओ की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर से इनकार किया। आपको बता दें, चीन पहुंचे थे एससीओ के समिट में शामिल होने के लिए, जिसमें अहम मुद्दा उठाया गया था और साफ तौर पर पाकिस्तान को भी खरी खरी बोल दी गई थी। 2 टूक पाकिस्तान को कहा गया था कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद की कोई भी गतिविधि अगर सामने आती है तो भारत उस पर चुप नहीं बैठेगा। तो एससीओ की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और एससीओ की इस बैठक में राजनाथ सिंह ने पाक को 2 टूक कहा। आतंकवाद पर पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई जरूरी है। पहलगाम में क्रूरतम आतंकी हमला हुआ। निर्दोषों का खून बहाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। टीआरएफ ने निर्दोष पर्यटकों पर हमला किया है। धार्मिक पहचान के आधार पर यह हमला हुआ। आतंकवाद कट्टरता बड़ी चुनौती है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। एक ये बड़ा मैसेज सुचित्रा भारत की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से गतिविधियां होती हैं, और सिर्फ ये बात पाकिस्तान की तरफ से नहीं है, भारत का ये संदेश भी है पाकिस्तान के जरिए, क्योंकि पाकिस्तान पर जिस तरीके की कार्रवाई की गई है, भारत का ये संदेश विश्व भर में है। अगर कोई भी भारत की तरफ आज के समय में आंख उठाकर देखता है तो भारत उसे माकूल जवाब देने में सक्षम है। और साफ तौर पर पाकिस्तान के लिए तो ये 2 टूक थी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर वो निर्णायक कार्रवाई थी जो पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से की गई थी। बिल्कुल जाहिर सी बात है और इसीलिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर साइन करने से राजनाथ सिंह ने मना कर दिया। So reflective of our age-old Sanskrit saying, Sarva Jana Sukhino Bhavantu, which implies peace and prosperity to all. Excellencies, it is in the context of the current uncertain geopolitical scenarios that the role of SCO becomes very important today. SCO member countries contribute around 30% of the global GDP, while about 40% of the world's population resides in them. We therefore have a collective stake to create a safe, secure and stable region that can contribute towards progress and improvement of our people's lives. Excellency, I believe that the biggest तो आतंकवाद कट्टरता एक बेहद बड़ी चुनौती है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है। ये मैसेज राजनाथ सिंह की तरफ से इस एससीओ की बैठक में बोली गई है ये बात। और पाकिस्तान को भी 2 टूक कहा गया, क्योंकि भारत ने साफ तौर पर आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान चलाया है उसमें भारत के अंदर भी छुपे हुए सुचित्रा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं भारत के अंदर भी जो जासूस छुपे हुए हैं, कुछ भारत के अंदर भी ऐसे लोग हैं
जो इनको कुछ खुफिया जानकारी लगातार पहुंचाते रहते हैं। और रेडिकलाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, क्योंकि रेडिकलाइजेशन के बहुत ज्यादा लोग शिकार होते हैं, तो इनको लेकर के भी भारत काम कर रहा है। और साफ तौर पर राजनाथ सिंह का ये बयान एससीओ में साफ तौर पर दर्शाता है। तरीके से आप बता रहे हैं कि जब घर के, वो एक कहावत भी है कि घर का भेदी लंका ढाई, बिल्कुल वही चीज हम हर बार देखते हैं जब भारत के ही लोग, यानी कि जब कोई जासूस बनता है और खुफिया जानकारी, सेंसिटिव चीजें जो है वो दुश्मन देश को पहुंचाता है, तो जाहिर सी बात है दुश्मन देश तो मौका परस्त होंगे ही, उसका फायदा भी उठाते हैं। और ये एक तस्वीर हमने पहलगाम हमले में भी देखी। और जब आज राजनाथ सिंह चीन की धरती पर थे, वहां से उन्होंने चीन को भी और पाकिस्तान को भी दो टूक कहा है, नाम नहीं लिया चीन का, लेकिन ये बात जग जाहिर है कि पहलगाम हमले में जो साजिश की गई थी इसमें कहीं ना कहीं चाइना का भी हाथ है। और ऐसे में जब राजनाथ सिंह आज चाइना की धरती पर थे तो उन्होंने बिना नाम लिए दोनों देशों को एक तरीके से चेतावनी दिया, पाकिस्तान को खुलेआम और चाइना को बिना नाम लिए। जाहिर सी बात है भारत ने यह साफ कर दिया है कि चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा देश हो, कितना भी शक्तिशाली हो, अगर भारत के नागरिकों पर बात आएगी और अगर भारत पर कोई भी आंच आएगी तो उसका जवाब भारत देने में बिल्कुल सक्षम है। और इसी का नतीजा है ऋतिक, जब जॉइंट डिक्लेरेशन में आतंकवाद का जिक्र नहीं था तो भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया और उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। बिल्कुल सुचित्रा, ये एक न्यू इंडिया है और साफ तौर पर यह बोला भी गया था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अब भारत का एक न्यू नॉर्मल है। तो ये एक मैसेज अपने आप में विश्व भर में भी जा रहा है। भारत ने बताया है कि किस तरह से भारत पहले इनिशिएट नहीं करता है किसी भी जो ये गतिविधियां हैं, जो लड़ाइयां होती हैं, उसमें भारत के पास कोई इस तरीके की नीति नहीं है कि फर्स्ट जो शुरुआत है वो भारत करे। लेकिन भारत के ऊपर अगर कोई आंख गड़ाता है तो भारत माकूल जवाब देने में सक्षम है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी कहा जा सकता है सुचित्रा की जो भारत की आत्मनिर्भरता है उसकी वजह से भी भारत बेहद मजबूत हो रहा है, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में भारत लगातार अपने आप को मजबूत कर रहा है। इसी चलते भी कहीं ना कहीं भारत इतना ज्यादा दम भरता हुआ नजर आता है। विश्व भर में भारत की तारीफ लगातार अब होती है।